Welcome to online classes. So as you all know, we have discussed our first chapter in our previous class, and today we will discuss our next chapter, that is Inside Our Earth, in Geography Class 7 notebook. So in this chapter we will discuss how our Earth from underground point of view manage its strength and weaknesses. What are the components in underground Earth? We will discuss all the things in this chapter, inside our Earth. अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है. सबसे पहले एक फैक्ट हम देख लेते हैं. आ जाइए देखते हैं इस फैक्ट को. द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका. बिल्कुल, जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो कहाँ पे है? वो है साउथ अफ्रीका में. इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप. ये कितनी डीप है? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डीप है. डीपेस्ट माइन है वो. इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर. अब क्या है, सर्च के लिए, ऑयल की सर्च के लिए क्या किया इंजीनियर्स ने? 6 किलोमीटर तक इसको और डीप खोदा. टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल. उन्होंने सोचा कि भाई सेंटर ऑफ द अर्थ तक खोदे, मगर वो पॉसिबल नहीं है. यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर. वो भी कौन से फ्लोर पे? ओशन फ्लोर, डीप में, 6000 के करीब. अब इतना ज्यादा कौन डग करेगा कोई भी होल? इट इज नॉट पॉसिबल. सो द अर्थ, आवर होमलैंड, इज अ डायनेमिक प्लेनेट. क्या है भाई? डायनेमिक प्लेनेट है. इट ऑलवेज चेंज डायनेमिकली, टाइम टू टाइम. इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड भी चेंज होता है, आउटसाइड तो हम महसूस करते ही. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? आप सबने कभी सोचा कि अर्थ के जो इंटीरियर है उसमें किस तरीके की चीजें होती होगी? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ जो है किससे मिलकर बना है? क्यूरियोसिटी होगी आप सब में भी. तो अब क्या देखेंगे हम? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में ही देखेंगे कि भाई अर्थ के इंटीरियर में किस तरीके की चीजें होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? वेरिंग डेंसिटी. कोई भी डेंसिटी है वो क्या कर रही है भाई? वो वेयर कर रही है, वेरी कर रही है, मतलब वो चेंज हो रही है. अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स है इंटीरियर अर्थ में. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड ऑन 3 कंसेंट्रिक लेयर. तो फिजिकल, केमिकल, डेंसिटी, इन सब के बेसिस पे अगर हम देखें तो अर्थ को हम 3 कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड करेंगे भाई? एक तो क्रस्ट में, जो दोनों तरीके की हो सकती है, कॉन्टिनेंटल भी एंड ओशियन वाली भी. ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल. मेंटल जो उसके बाद आता है, और फिर कोर जो बेस होता है. तो दिस अरेंजमेंट कैन बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एन ओनियन विद इट्स लेयर्स वन इनसाइड द अदर. आप सबने ओनियन देखा होगा, इस तरीके का होगा. सबने देखा ओनियन. अब आप इसके छिलके हटाओगे ना, इस तरीके की जो है यहाँ पे होता है. अब आप एक छिलका हटाओगे, दूसरी लेयर आएगी, दूसरा हटाओगे, तीसरी लेयर आएगी. इस तरीके से यहाँ पे भी होता है. ठीक है, इस वजह से इसको एक ओनियन की तरह इनसाइड द अदर लेयर्स में डिवाइड करके बताएंगे. तो हम सबसे पहले देखते हैं भाई क्रस्ट में क्या होता है. सबसे पहले क्या देखेंगे? क्रस्ट में क्या होता है. यहाँ पे देखिए, ये क्रस्ट सबसे ऊपर वाली, उसमें क्या क्या है? फिर अंदर मेंटल है, फिर कोर है. अब चलिए सबसे पहले क्रस्ट देख लेते हैं. द सॉलिड, कौन सी? द सॉलिड, सॉरी, द सॉलिड थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स क्रस्ट. जो क्या होती है? सॉलिड होती है, थिन होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसे कहते हैं हम क्रस्ट. जो सबसे बाहरी परत होती है, सबसे ज्यादा सॉलिड होती है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट. और थिन होती है आउटर मोस्ट लेयर में. द क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक. बट ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली थिक होती है, ये जगह थिन भी होती है, कई जगह थिक भी होती है. इट इज थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट एंड थिनर अंडर द ओशन. तो क्या होती है भाई? कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं ना, वहां पे तो ये थिक होती है, और जो ओशंस होते हैं
वहां पे ये थिन लेयर होती है क्रस्ट की। द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और ये जो क्रस्ट है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, अब द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज फ्रॉम 5 to 8 किलोमीटर beneath the oceans to an average of 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल। देखिए कितनी ज्यादा थिन होती है, 5 to 8 किलोमीटर ही होती है, कहाँ पे, ओशन से, और 35 किलोमीटर होती है कितनी पे, कॉन्टिनेंटल में। इससे पता लग रहा है कॉन्टिनेंटल की मास या क्रस्ट थिक होती है, बड़ी मोटी परत। ठीक है, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है, ओशन और कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये इसकी ओशन ऊपर है, नीचे इसकी क्रस्ट है, तो ये क्या होगी, ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है। चलिए अभी हम सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, मेंटल और कोर की बात बाद में करेंगे। द क्रस्ट इज नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूअस सिंगल सरफेस बट इन द फॉर्म ऑफ सेवरल मूविंग प्लेट ऑन विच द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस रेस्ट। आप सबने एक चीज पढ़ी होगी कि कॉन्टिनेंट और जो ओशन है उनकी अलग अलग क्रस्ट होती है, उनकी अलग अलग प्लेट्स होती है। ठीक है, प्लेट्स जो है मूव करती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट जो है ना कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। क्या करती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर आप सबको पता है तो ठीक है, और नहीं तो आप सिर्फ अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखें, ये हमारे लिए अभी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इस वजह से सिर्फ अभी इतनी सी जानकारी आपके लिए काफी। नाउ वी विल डिस्कस अदर थिंग्स अबाउट द क्रस्ट। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जो मेन कंपोनेंट्स या मेन मास के जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? एक है सिलिका, एक तो क्या है, एक है सिलिका, और दूसरा क्या है, दूसरा है एल्यूमिना। यहाँ पे देखिए, तो इनको मिलाया तो क्या हुआ भाई, इट इज दस कॉल्ड सियाल। सी मीन्स सिलिका, एल मीन्स एल्यूमिना, इसलिए हम कॉन्टिनेंटल मास को सियाल बोल देते हैं। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो सीमा और सियाल ये आपको याद रखना है, ये आपके पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम का, और ओशियनिक क्रस्ट किसका बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम का, दैट इज सीमा। ओके, नाउ ये हमने सारी चीजें देख ली, ओशियनिक क्रस्ट ये सब। अब हम देखेंगे क्या, मेंटल के बारे में। चलिए मेंटल के बारे में अब हम देखना शुरू कर देते हैं, किस तरीके का होता है मेंटल, क्या क्या चीजें मेंटल में हमें पता होनी चाहिए। द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल। जो मिडिल लेयर होती है ना अर्थ की, उसको क्या कहते हैं भाई, मेंटल कहते हैं। यहां पे देखिए, ये है ये वाली जो है इसे क्या कहते हैं, मेंटल, मिडिल में होती है क्रस्ट के बाद। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, और ये किससे कंसिस्ट होती है, बनकर बनी होती है, एक तो आयरन से और एक मैग्नीशियम से। अब मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज इन इट, जितना भी अर्थ का मास होता है ना सबसे ज्यादा वो मेंटल में है। इट लाइज बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे, एंड इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक होती है। देखिए कितनी ज्यादा थिक होती है, कॉन्टिनेंटल मास हमने देखा था 35 किलोमीटर की, बट ये टू मच। अब डू यू नो, अब ये क्या है, डू यू नो का कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पे कोई फैक्ट दिया हुआ है, तो लेट्स स्टडी दिस फैक्ट। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मैक्स द। तो देखिए सिर्फ 1% वॉल्यूम ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों क्रस्ट को मिला देना तो भी सिर्फ 1% है अर्थ, 84% तो मेंटली है, और जो कोर है ना वो सिर्फ 15% है। सबसे ज्यादा क्या है, मेंटल, इतनी बड़ा थिक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ, याद रखिए 6371 किलोमीटर होती है रेडियस ऑफ अर्थ, आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने मेंटल देख लिया, आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, 84% अर्थ पे होता है। 84% जो ही क्या होता है, ये
अर्थ को कंसिस्ट करता है। अब कोर की बात कर लेते हैं। इनर मोस्ट, सबसे ज्यादा अंदर वाली जो लेयर है अर्थ की, उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट कोर, और मीन्स कोर, मेन चीज। इट इज अदरवाइज known as Nifi because of the presence of nickel and ferrous, that is iron। तो निकल और फेरस मतलब आयरन के होने के कारण इसको क्या बोल जाती है? बोला जाता है निफी। इसको कहते हैं निफी, मतलब निकल और फेरस, दैट इज आयरन, दो से मिलकर बना होता है, इसमें ये प्रेजेंट होता है। दिस लेयर प्रोड्यूसेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो कोर लेयर है ये क्या प्रोड्यूस करती है भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। देयर आर टू मेन डिविजन्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। और कोर को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, वन इज आउटर कोर, सेकंड वन इज इनर कोर। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होती है इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया, बहुत ज्यादा हाई होता है इसका टेम्परेचर वगैरह। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, ये पूरा का पूरा कोर है, ठीक। और कर रहे हैं अब यहाँ पे ये वर्ड ओरिजिन के बारे में बात कर, ठीक है। ये अभी हमने वर्ड अभी यहाँ पे नहीं देखे हैं, तो हम इन्हें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। इसके बारे में, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम एक बार देख लीजिए। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ का जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना होता है? कई तरीके के, क्या होते हैं भाई? कई तरीके के रॉक्स होते हैं। रॉक्स मतलब पत्थर वगैरह होते हैं, वेरियस टाइप्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मेटल that makes up the earth crust is called a rock। तो क्या है भाई यहाँ पे? कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर का जो बनाए क्या, द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। मतलब कई तरीके के मिनरल्स होते हैं, कोई मास होता है नेचुरल मास, वो सब मिलकर जो अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं ना, उसको रॉक कहते हैं। अर्थ की क्रस्ट में क्या होते हैं? रॉक। कई तरीके के रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं, एंड टेक्सचर के हो सकते हैं, बड़े छोटे किसी भी तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर हो सकता है उनमें। अब आगे देखिए, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं रॉक्स। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स, द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं और किस तरीके से ये डेवलप होते हैं वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। व्हेन द मोल्टन माग्मा कूल्स, जब क्या होता है? जब मोल्टन माग्मा कूल होता है, मतलब मोल्टन माग्मा जब ठंडा होता है, तब क्या होता है भाई? इट बिकम सॉलिड। रॉक्स thus formed are called igneous rocks। अब आप देखिए, मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी है, दैट इज इट इज अ वोल्केनो। यहां से इरप्शन हो गया, यहां से क्या हो गया? इरप्शन हो गया। अब जैसे इरप्शन हुआ तो ये जाएगा इधर, ये भी इधर जाएगा। ये मोल्टन का मैग्मा है, लावा है, ये क्या होगा? ठंडा होगा, ठंडा होके सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होके यहाँ पे जम जाएगा, तो क्या बनाएगा? यहाँ पे रॉक्स बनाएगा। तो किस तरीके के रॉक्स होंगे? उन्हें कहेंगे हम इग्नियस रॉक्स। उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें हम कहेंगे इग्नियस रॉक्स। तो ये वोल्केनोज, ये मोल्टन मैग्मा के ठंडा होने के बाद यहाँ पे बन चुके हैं। अब दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको क्या बोलते हैं भाई? इन इग्नियस रॉक्स को ही प्राइमरी रॉक्स भी हम कहते थे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। मगर ये जो इग्नियस रॉक्स हमने बताया ना सॉलिड होते हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो इंट्रूसिव रॉक्स और एक एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव जो ये अंदर है ना, अंदर भी कुछ जमा होकर यहाँ पे बनता है, अंदर भी कुछ जमा हो जाता है। ये ऊपर तो जाता ही है बट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जमा होकर बच जाता है, तो उसको भी तो क्या हो गया? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। उसके बेसिस पे हम इसको 2 भाग में बांट रहे हैं इग्नियस रॉक को।
एक तो होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव, ठीक है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? क्या आप सबने इमेजिन किया है कि जो लावा है वोल्केनो से किस तरीके से बाहर आता है? आपने कभी देखा है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो मैंने अभी आपको बताया। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way are called the crust, are called extrusive igneous rock. ये ऊपर बनाया ना, क्या हो गया? एक्सट्रूसिव। अंदर बनाएगा तो इंट्रूसिव। प्रोसेस यही है, एक बना रहा है बाहर और एक बना रहा है अंदर। ये तो हो गया एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर का। अब दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट जो लावा है उसकी बात करें। अब द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू किसका बना है भाई? बसाल्ट रॉक्स का, क्योंकि वो भी लावा प्लेट्यू है, वो भी एक्सट्रूसिव बाहर की तरफ ही है। समटाइम्स द मोल्टन लावा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। अब ये तो हमने देख लिया, बाहर तो हमें दिख जाएगा, अभी बाहर हमें दिख रहा है जो रस्ट पे आया है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गया। बट एक्सट्रूसिव होने के साथ साथ हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि अंदर भी हो सकता है, क्या बताओ अंदर भी कूल डाउन होके बच गया हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? इंट्रूसिव इकोनॉमिक रॉक्स, अगर वो अंदर कूल डाउन होके सॉलिड बन जाता है रॉक। अब सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। अब ये धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, क्योंकि अंदर है तो अंदर तो थोड़ी हीट होती है, धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, तो इस वजह से इनकी क्या है, ग्रेन्स जो है ना वो लार्ज होती है, बड़ी बड़ी होती है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच। जो ग्रेनाइट होते हैं ना वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? इन इंट्रूसिव इकोनॉमिक रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट हमें इंटीरियर में मिलेगा अंदर की तरफ, और एक्सट्रूसिव रॉक्स में हमने देखा बसाल्ट रॉक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम्पल्स के लिए बेटर रहेंगे। इफ देयर इज एन क्वेश्चन कॉल्ड गिव डिफरेंस बिटवीन इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, तो आपको ये बताना होगा। अब ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेन्स इसके बने होते हैं भाई, ग्रेनाइट के। पाउडर वगैरह बनाने में यूज वगैरह हम कर लेते हैं, और ग्राइंडिंग स्टोन्स को प्रिपेयर किया जाता है, ग्रेनाइट से बनाया जाता है ताकि मसालों के कूटने में काम आते हैं। उन पत्थर आप जो होते हैं मसाले कूटते हैं आप, वो पत्थर कौन सा होता है? वो ग्रेनाइट वाला होता है। अब लार्ज masses of rocks break down into blenders। अब हमने क्या इग्नियस रॉक तो कंप्लीटली देख लिया, अब हम देखेंगे क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए देखते हैं। तो लार्ज masses of rocks, बड़े बड़े masses होते हैं रॉक्स के जो टूट जाते हैं, ब्रेक्स डाउन इनटू बोल्डर्स, पेबल्स, सैंड और क्ले एंड आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर। क्या होता है कि जो बड़े बड़े मासेस जो उन्होंने बताया ना रॉक्स के बने सॉलिड होके, ये टूट जाते हैं किससे? कि इन पे क्या नदियों का पानी जाता है तो इनको तोड़ देता है, सैंड वगैरह, क्ले, मिट्टी वगैरह उसमें बिखेर देता है। मूविंग आइस और विंड, उनसे भी, आइस से भी हो जाता है, विंड हवा आती है तो उड़ा के ले जाती है, तो तोड़ देती है ऐसे रॉक्स को। अभी जो ब्रोकन रॉक है, टूटे हुए रॉक मटेरियल है, इज डिपोजिटेड आइदर ऑन द सी वेड और ऑन द लैंड। अब ये जो टूटे हुए हैं ना विंड वगैरह उसकी वजह से नदियां इनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चली जाएगी। आप सब जानते हैं नदियां इनको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगी? लेके चली जाएगी। और जब ये लेके जाएगी तो फिर क्या होगा? वो वहां पे लैंड पे डिपॉजिट कर देगी। अब द डिपॉजिट्स आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। जब डिपॉजिट करेगी, जितनी भी रिवर से पानी वहां से लेके जाएगी तो वो लेयर्स बनाती जाएगी। पानी आप जानते हैं, पानी कहीं से कुछ नहीं लाके इधर कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक चीज वहीं के वहीं एक सेम पोजीशन में होगी, उनकी लेयर्स बनेगी अलग अलग। तो द लोअर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, वो जो डिपोजिशन हो रहा है वो क्या सेडिमेंट है, तो जो लोअर पोजीशन है ना सेडिमेंट की, लोअर लेयर्स है, आर कंप्रेस्ड बाय द अपर लेयर्स। जो अपर लेयर्स बड़ी बड़ी लेयर्स होगी वो क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, उनको दबाएगी एंड गेट हार्डन्ड। और जब दबाएगी तो क्या हो गया? हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरीके से जो अपर लेयर लोअर लेयर को दबा रही है इन सेडिमेंट्स की, उससे क्या बनेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जाएंगे। और ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन हमने देखी। अब आ जाइए आगे देखते हैं।
इनमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो सैंड से बना है। अब सैंड जो है कौन लाया होगा? रिवर लाई होगी, डिपॉजिट करा होगा, तो सैंडस्टोन बन गया, बाद में वो सॉलिड हो गया। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। ये जो स्टोन्स है ना, रॉक्स है, ये कंटेन करते हैं क्या? फॉसिल्स को भी, प्लांट्स के कंटेन करते हैं, एनिमल्स को, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। और कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, वो सब जो है कभी वहां रहे होंगे, वो वहां पे सब रखे रहते हैं, उनके अवशेष वगैरह, फॉसिल्स वगैरह वहां पे मिलते हैं इन रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि नदियां तो सब कुछ उड़ा के ले जाएगी। ये हमने देख लिया सेडिमेंट्री रॉक्स, डेफिनेशन भी हो गई। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखा आपने किस तरीके से इग्नियर रॉक्स जो बड़े बड़े थे वो टूट गए विंड वगैरह, आइस वगैरह इनके द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा, और फिर वो जो डिपॉजिट किए दूसरी जगहों पे, डिपॉजिट किए नदियों ने वगैरह ने, तो फिर वो हार्डेंड हो गया, अपर लेवल ने लोअर लेवल को दबाया, हार्डेंड हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। भाई मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरीके से बने भाई? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एक्चुअली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। एक्चुअली में क्या होता है? ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं, which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth। अब क्या होते हैं ये इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स इनसाइड द अर्थ होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हीट लगती है, बहुत ज्यादा क्या लगता है? बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा हीट लगती है। तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से कई तरीके की समस्या उत्पन्न होती है। स्मॉल क्रिस्टल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल। तो हीट और ये प्रेशर की वजह से जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो बड़े बन जाते हैं, एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं, तो जब दबाव पड़ेगा तो कंबाइन होंगे। अब वेरियस मिनरल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू मिनरल्स। बिल्कुल, बहुत सारे मिनरल्स जो है कंबाइन कर दिए जाते हैं प्रेशर के द्वारा, हीट के द्वारा। द रॉक्स दस फॉर्म्ड एज आर कॉल्ड मेटामॉर्फस रॉक। इनको क्या कहते हैं भाई? मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के प्रेशर और हीट में होने की वजह से डेवलप हुई। ठीक, ये हमने देख ली। अब चलिए आगे देखते हैं। दैट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स 100 of years। बहुत ज्यादा इनको हीट और प्रेशर क्रिएट करके बहुत ज्यादा बनने में, इनको कंप्रेस करने में, नए मिनरल्स बनाने में, कंबाइन करने में बहुत समय लगता है। सेवरल ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनको बनने में। द मेन एग्जांपल्स आर, इनके मेन एग्जांपल्स क्या है? मार्बल्स, स्लेट, जेनेसिस एंड क्वार्ट्जाइट। ये सब क्या है भाई? ये सब मेटामॉर्फस रॉक जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के समय से बने हैं। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रेशर होता है। जेम्स कैन बी फाउंड इन दीज रॉक्स। बहुत सारी जेम्स होती है ना, पहनते होंगे हाथों में, खूंटियों में, वो इन यही रॉक्स होती है। इन टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम ये सारी चीजें होगी। जैसे कि लाइमस्टोन जो है ना वो मार्बल में चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन मैंने आपको बताया था क्या है? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये मार्बल में चेंज हो गए। शेल हैज चेंज इनटू स्लेट। शेल गैस होती है, ये शेल होता है, वो क्या है? स्लेट में चेंज हो गया। ग्रेनाइट जो सेडिमेंट्री था, मैंने आपको बताया था, वो किसमें चेंज हो गया? सॉरी, सेडिमेंट्री नहीं, इग्नियस था, वो किसमें चेंज हो गया? जेनेसिस में। और सैंडस्टोन जो सेडिमेंट्री था, वो किसमें चेंज हो गया? क्वार्ट्जाइट। तो इस तरीके की जो चेंज है वो होते रहते हैं, इस तरीके के चेंज होते रहते हैं कि इग्नियस और जो इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, उनसे ये बन जाते हैं। मार्बल से आप सबको पता ही है, व्हाइट मार्बल से ताजमहल बना है, रेड सैंडस्टोन से हमारा रेड फोर्ट बना है, जहां से प्राइम मिनिस्टर हमेशा लेक्चर देते और स्पीच देते। ये हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। बिल्कुल, बहुत ज्यादा यूजफुल है। हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। बिल्कुल, हार्ड रॉक से अपन बनाते हैं ये सारी चीजें, कंक्रीट का बनाया होगा। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये पिथोस, टापू, गिट्टी, ये सारे गेम के नाम है। फाइंड आउट सम मोर आप कर सकते हो नाइवर में। अब रॉक्स आर मेड अप ऑफ, ये नाइवर में जो भी गेम्स होंगे उनके नाम है, ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। कई तरीके के मिनरल से बनके बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस which have seen which have certain physical properties and defined definite chemical composition। तो जो मिनरल्स होते हैं ना, उनके कुछ डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कंपोजिशन होती है। अब मिनरल्स की बात करें, क्योंकि रॉक्स तो हो गए। अब मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम,
इन सबको हम कैसे यूज करते हैं? फ्यूल की तरह हमारे लिए बहुत ज्यादा व्हीकल के लिए जरूरी है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, ये सब जो है मिनरल्स है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, ये हमने मिनरल्स देख लिए। अब हम देखेंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हमने अभी तक मिनरल्स कंप्लीट कर लिए। कई तरह के मिनरल्स होते हैं, यूरेनियम वगैरह हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह से इंपोर्ट करके ले आते हैं, तो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं इस वजह से, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। तो अब बाकी जो रॉक साइकिल है, एक रॉक का साइकिल होता है, इसे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।